ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ इन ओमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। वीकली ग्रॉसरी आ चुकी थी, वही मैं निकाल रही थी और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि क्या कुछ लाई हूं मैं वीकली ग्रॉसरी में। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले निकाल लूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी और अरेंज करना भी दिखाऊँगी कि किस तरह से अरेंज करती हूँ मैं अपनी वीकली ग्रॉसरी को। तो मैं लाई थी जी, ये मटर का एक पैकेट था, चीज़ था, उसके अलावा बटर था और मीट में एक बोनलेस चिकन लाई थी, बोन वाला चिकन था, उसके अलावा बीफ का कीमा लाई थी, साथ में एग्स थे और ये क्रॉसेंट थे। क्योंकि बच्चों की हुई हैं स्कूल की छुट्टियाँ, तो उन्हें कुछ ना देर बाद थोड़ी थोड़ी भूख लगती रहती है। बिस्किट थे, मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ था, ब्लैक पेपर पाउडर था, रस थे, ब्रेड थी और साथ में ये फ्रेंच फ्राइज़। तो ना मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी भी रखती हूँ कि बच्चों को दे सकूँ। अच्छा जी, ये डेट्स थी, ये चॉकलेट थी, लुल्लू वाली एक्चुअली चॉकलेट ख़त्म हुई थी, न्यूटेला वाली, तो फिर ये वाली हम ले आए थे। नूडल्स थे, चक्की आटा था, मैदा था और दाल चना था, ये योगर्ट थी, ये बच्चे स्ट्रॉबेरी मिल्क लाए थे, ये लब्बन थी, साथ में राइस थे और साथ में था मिल्क। तो हमें क्या कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लुल्लू पे इस बार ख़त्म मिली हैं, तो जो हमें अवेलेबल मिली थी हम वही ले आए थे। तो राइस तो बिल्कुल ख़त्म हुए थे घर में, और क्या कहते हैं लुल्लू पे भी जो हम लुल्लू के 5 kg वाले राइस का पैक लाते हैं, इस बार वो भी हमें अवेलेबल नहीं मिला। तो हमने सोचा कि चलो 1 kg वाला भी ले जाते हैं, तो नेक्स्ट वीक फिर ले आएंगे जब अवेलेबल होगा। तो मैं सारी चीज़ें बस ये करती हूँ कि जब लेकर आती हूँ ना, तो साथ ही अरेंज करके ना रख देती हूँ, यानी कि जो बॉक्सेस में डालने वाली होती हैं उनको बॉक्सेस में डाल के तो उनकी जगह पे रख देते हैं। उससे ये होता है कि मेस भी क्लीन हो जाता है साथ साथ। तो पाकिस्तान में तो ये होता था कि हम लोग क्या कहते हैं मंथली ग्रॉसरी, क्योंकि पाकिस्तान में यही रूल है कि मंथली ग्रॉसरी होती है और जो फ्रूट वेजिटेबल और मीट होता है वो वीकली आता है। तो वहाँ पे जब हम थे तो तब हम ऐसे ही करते थे, लेकिन बाहर के मुल्कों में यहाँ पे वीकली ही ग्रॉसरी होती है। तो जब मैं दुबई में थी वहाँ पे भी वीकली ग्रॉसरी करती थी। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग वीकली ग्रॉसरी करते हैं या मंथली। तो बस क्या कहते हैं, अब ये मैंने मैदा भी डाल दिया था, अब मैं दाल चना भी डाल दूँगी। एक्चुअली जो बॉक्सेस खाली होते जाते हैं ना, मैं उनको वॉश करके तो फिर रीफ़िल कर लेती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। इससे ये है कि क्लीनिंग भी आपको ना साथ साथ ही हो जाती है, आपको बार बार नहीं करनी पड़ती। तो ये आटा भी बिल्कुल ख़त्म हुआ था और आटा भी हमें बैड लगती कि 5 kg का पैक नहीं मिला था, फिर 1 kg के पैक अवेलेबल थे, तो मैं यही ले आई थी। तो आटा तो वैसे वीकली नहीं आता, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो फिर आ जाता है, क्योंकि हर वीक जाते ही हैं, जब जिस वीक में ज़रूरत होती है उस वीक में ले आते हैं। तो ये आटे की बाल्टी भी मैंने वॉश की हुई थी। इस तरह ना सारी चीज़ें मैं साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें, इतनी अच्छी ये न्यूटेला नहीं मिला था, ये वाली न्यूटेला वाली चॉकलेट बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी। तो अब ये जी क्या कहते हैं, स्नैक्स वगैरह थे बच्चों के लिए भी, और मैं भी इवनिंग के टाइम में ले लेती होती हूँ स्नैक चाय के साथ। कभी बिस्किट ले लिए, कभी चिप्स ले लिए, तो ना मैं लेकर आ जाती हूँ घर में। ज़रूरी नहीं है कि पूरे वीक में ये ख़त्म कर दिए जाएं। तो ये होता है कि घर में अवेलेबल होते हैं, जब कभी बच्चों को मतलब मांगते हैं तो उनको फिर इजीली निकाल के बंदा दे सकता है। तो बस अब मैं ये समेट के रख लूँगी और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लेकर आई हूँ, और साथ साथ ना मैं फ्रूट वेजिटेबल भी वो कर लूँगी। जी, किन्नू का सीज़न आया हुआ है, इतने अच्छे किन्नू आए हुए हैं, पाकिस्तान के भी, स्पेन के भी। बनाना लाई थी, एप्पल लाई थी, उसके अलावा क्या कहते हैं पोमीग्रानेट लाई थी, अनार भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा आया हुआ है। और जी वेजिटेबल में ब्रोकली लाई थी, उसके अलावा गोभी थी, वही जो मतलब होती हैं हर वीक की वेजिटेबल्स, उसी तरह से लाई थी। तो इनको मैं अरेंज करूँगी तो फिर साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या वेजिटेबल्स लेकर आई थी। तो मैं क्या करती हूँ, जो वेजिटेबल बॉक्स होता है ना, उसे हर वीक निकाल के तो क्लीन कर लेती हूँ। तो अब सबसे पहले मैं फ्रीज़र ओपन करके सारा मीट रख दूँगी फ्रीज़र में।
क्योंकि मीट ही होता है जो ज़रूरी होता है फ्रीज़र में जाना। और साथ ये फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट और यहाँ पे ये मटर, क्योंकि ये फ्रोज़न वाले मैं मटर लेकर आती हूँ। फ्रेश वाले मटर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे हुए थे तो मैं फ्रोज़न वाले ले आई थी। अब नीचे का बॉक्स ओपन करेंगे, इसमें पहले एग्स रखूँगी और साथ ही मैं क्या कहते हैं इसमें ब्रेड रख दूँगी। उसके साथ यहाँ पे बटर वगैरह आ जाएगा, चीज़ आ जाएगा। और जी उसके साथ क्या कहते हैं, अब ये ड्रॉ में मैं रख दूँगी चिकन क्यूब्स। और साथ अब वेजिटेबल बॉक्स निकाल लिया था, इसको वॉश कर लिया था, सेट कर लिया था। अब इसमें मैं सारी चीज़ें ना फैला के रख देती हूँ, जैसे क्यूकम्बर्स होते हैं, टोमेटो होते हैं, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं अगर इन्हें शॉपर से निकालें ना। तो ये प्लास्टिक किस तरह से मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, इसमें जैसे क्या कहते हैं लेमन है, उसके अलावा ग्रीन चिलीज़ हैं, इस तरह से निकाल के रख देती हूँ तो अरेंज भी रहता है और इजी भी रहता है। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल्स होती है ना, इनके ऊपर रैप हुआ होता है, जैसे ये ब्रोकली है, उसके अलावा लेटस है, इनको ना मैं इसी तरह रैप में रहने देती हूँ ताकि ख़राब ना हो और जब ज़रूरत हो तो फिर निकाल के। अच्छा, वेजिटेबल्स जो होती हैं ना उन्हें वॉश करके ना रखा करें, उससे ये होता है कि वो ख़राब जल्दी हो जाती हैं वेजिटेबल्स। अगर वेजिटेबल क्लीन है, उन पे मिट्टी वगैरह नहीं है, तो आप उन्हें ऐसे ही रख दीजिए बॉक्स के अंदर और जब आपने यूज़ करनी हो फिर आप निकालें, उससे वॉश करें। देखिएगा आपकी वेजिटेबल कभी ख़राब नहीं होंगी। और जो ये जैसे हरा धनिया पुदीना होता है, इसको मैं इसी तरह एज इट इज़ रख दूँगी, जब बनाऊँगी तो फिर निकाल लूँगी। फ्रूट्स इस तरह बिछा देती हूँ फ्रिज में ताकि ये भी ख़राब ना हो। बनाना मैंने निकाल दिए थे क्योंकि कच्चे थे, और ये अनियंस वगैरह भी, टोमेटो सब लगा दिया था। और अब हम जी जा रहे थे गोलगप्पे खाने, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था पाकिस्तानी। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रावी रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे बहुत ही खट्टा पानी था, बहुत इन्जॉय किया। बस घर आ गई थी अब, और घर आने के बाद मैं आज बना रही थी चने की दाल गोश्त, और आपको भी रेसिपी दूँगी। ये बहुत ही ईजी होती है। तो दाल चना मैंने रात में भिगो दी थी, और उसके बाद ना क्या कहते हैं, इसमें मैंने जो चिकन है वो पूरी पूरी बोटियाँ बोनलेस ले ली थी। तो अब मैंने ऑयल के अंदर एक अनियन कट कर कर डाल दिया है। तो इनको ना मैंने हल्दी और सॉल्ट डाल के ना उबाल लिया था, दाल को और चिकन को ना, क्योंकि दाल अच्छी तरह मैंने गला ली थी। और अब मैं क्या कहते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 2 टेबलस्पून, और इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें चॉप्ड की हुई ये शामिल कर दूंगी। आप इस तरह से चने की दाल गोश्त बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और इजी बनता है, बहुत ही इजी होता है। आप उबाल लें, उसके बाद जब भी आपका दिल चाहे मसाला बनाएं और फटाफट रेडी कर लें। अब टोमेटो मैंने 2 टेबलस्पून कह रही हूँ, टोमेटो मैंने 2 ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसको चॉप्ड कर लिया था, इसको भी शामिल कर दिया। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, उसके अलावा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। अच्छा, सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी, एक चिकन क्यूब ऐड करूँगी। सॉल्ट मैंने जो दाल और चिकन उबाला था उसके अंदर ऐड किया था, थोड़ा सा हल्दी और सॉल्ट, तो इसलिए नहीं ऐड किया। अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने बारीक बारीक रेशा रेशा कर दिया था, और अब इसके अंदर रख के तो इसको ना मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए। कम से कम 10-15 मिनट पकाने के बाद अब मैंने मैशर ले लिया, वो जो पोटैटो मैश करने वाला होता है, उससे मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर दूँगी ताकि दाल भी थोड़ी सी मैश हो जाए, टोमेटो भी सब मैश हो जाए। तो ये देखें, अब मैंने करके उसके अलावा दोबारा से रख दी, और अब ये ना 15 मिनट में पानी देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, और ये कितनी टेस्टी और ज़बरदस्ती दाल बनी है। इस पर हरा धनिया स्प्रेड करेंगे और जी मज़ेदार सा अपना डिनर करेंगे इंजॉय। इसे चपाती के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही मैं बच्चों के लिए ना पफ पेस्ट्री बना रही थी, बेक कर रही थी, और जी अब हो गया था नाइट टाइम। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।